गया के एक निजी होटल में इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर सेमिनार, नए कानून के बदलावों पर हुई विस्तृत चर्चा। दिल्ली से आए टैक्स एवं फाइनेंस विशेषज्ञ विनोद रावत ने बताया टैक्स से जुड़े जानकारी। गया शहर के काशीनाथ मोड़ के समीप स्थित एक निजी होटल में रविवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) के गया CPE स्टडी चैप्टर द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एवं 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं टैक्स प्रोफेशनल्स ने भाग लिया और नए प्रावधानों की जानकारी प्राप्त की। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से आए टैक्स एवं फाइनेंस विशेषज्ञ विनोद रावत उपस्थित रहे। उनके साथ डिप्टी कन्वेनर रोहित कुमार सिन्हा तथा कन्वेनर दीपक कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण और दीप प्रज्वलित कर हुई, जिसके बाद नए आयकर कानून पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि विनोद रावत ने अपने संबोधन में कहा कि गया जैसी ज्ञान और मोक्ष की नगरी में आना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है और वे भी इस ज्ञान में अपनी भागीदारी निभाने आए हैं। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला इनकम टैक्स एक्ट 2025 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है, जिसे समझना हर टैक्स प्रोफेशनल के लिए आवश्यक है। विनोद रावत ने बताया कि अब TDS काटने और जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। इसके लिए नए फॉर्म और नई प्रक्रिया अपनानी होगी, जिससे पारदर्शिता और सरलता बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और अधिक प्रभावी बनाना है। इसी दिशा में वित्त मंत्रालय द्वारा नए कानून में कई सुधार किए गए हैं। नए आयकर कानून में करदाताओं को राहत देने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट और प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे आम लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। इस अवसर पर उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने सवाल रखे और विशेषज्ञों से समाधान प्राप्त किया। सेमिनार के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि प्रोफेशनल समय समय पर अपडेट रह सकें। CA रोहित कुमार सिन्हा, CA दीपक कुमार ने कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद पुराने नियमों को भूलकर नई व्यवस्था को अपनाना होगा। इसके लिए सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि प्रोफेशनल्स को समय रहते नए प्रावधानों की जानकारी दी जा सके। सेमिनार के दौरान विशेष रूप से TDS प्रणाली में होने वाले बदलावों पर प्रकाश डाला गया। इस तरह ये सेमिनार न केवल जानकारीवर्धक रहा, बल्कि आने वाले नए आयकर कानून को समझने में भी बेहद उपयोगी साबित होगा। इस मौके पर CA संजीव सिन्हा, CA अनूप कुमार, विजय कुमार, शशांक सिन्हा, शशि कुमार, प्रतीक अग्रवाल, आनंद साव, रोहित गोस्वामी, दिलीप कुमार, अभिषेक कुमार और विवेक कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए सब, आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया आ रहा है 1 अप्रैल से, जिस पर हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि हम सरल कानून, सशक्त भारत के लिए कानून ला रहे हैं। तो हम भी उसी के लिए अब सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है। पुराना भूलना पड़ेगा और नया शुरू करना पड़ेगा, तो हम उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं दिल्ली से विनोद रावल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे यहाँ इन लोगों ने निमंत्रण दिया था एक स्पीकर की तरह से बोलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, इस ज्ञान और मोक्ष की नगरी में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ज्ञान की गंगा यहाँ बहती है, मैं भी उसमें कुछ 2 डुबकी लगाने के लिए आया था। आज क्या हुआ, कार्यक्रम चला? सबसे पहले तो आपको आयोजित इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्वागत करते हैं। आज इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे सेमिनार हमने रखा था, गया CPC चैप्टर ने रखा है। और इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं विनोद रावल सर, दिल्ली से चलकर गया जी ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि दोनों हैं। तो हम लोगों को ज्ञान वर्धन करने के लिए ये दिल्ली से चलकर के नए इनकम टैक्स एक्ट को हमारे एक जो रूरल एरिया गया सिटीज़ माना जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट करवाए, और इस पे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपडेट दिया, डीप नॉलेज दे रहे हैं कि आप कैसे 1 अप्रैल 2026 के बाद जो नए नए फैक्ट्री लगेगा, गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, इसके बेनिफिट हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिला सके। सर ने एक बात बताया कि अगर आप नया कंपनी बना लेते हो 31 मार्च के पहले, तो आपको 5 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और एक साइट है DPIP, उस पर आपको 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025, कैसे हम व्यापारियों को बता सकें
कि इसका कानून को आपको पालन करना होगा। पहले के कानून को भूल जाना होगा। पहले का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें पहले था कि आप ऑडिट लेट भी फाइल करते हो तो आपको लेट फीस कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब सरकार ने जो नेक्स्ट ईयर से फाइल होगा उसमें 75,000 का कंपलसरी ऑडिट फीस कर दिया है। अगर आप 30 सितंबर के बाद ऑडिट करवाते हैं तो 1 महीने तक आपको 75,000 रुपया फीस जमा करना होगा, और 30 दिन का ज़्यादा डिले हो जाता है तो आपको 1.5 लाख रुपया ये कंपलसरी जमा फीस करना पड़ेगा। तो मिला जुला कर हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारे बिजनेसमैन को अवेयर करें ताकि इस साल से वो अपना ऑडिट टाइमली करवा लें। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहुँचकर अपने अपने जो भी उनका सीए हैं उनके पास टाइमली अपना डॉक्यूमेंट्स दें, और यही हम लोग आपके बीच से सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आग्रह करते हैं कि वो लोग टाइमली आकर 30 सितंबर से पहले अपना ऑडिट करवा लें, अन्यथा इस बारी फीस कंपलसरी जमा कराना पड़ेगा। मेरा नाम सीए दीपक कुमार है, मैं गया सीपीसी स्टडी चैप्टर का कन्वीनर हूँ।